एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। उनका नाम शारदा था और उनके पास एक इकलौता बेटा था जिसका नाम विमल था। विमल एक बहुत ही प्यारा और होनहार लड़का था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा का सम्मान करता था। शारदा देवी बहुत गरीब थीं, लेकिन वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार थीं। वो अपने बेटे की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती थीं। वो चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने। विमल भी अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतरा। वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती था और हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। वो अपनी मां को बहुत प्यार करता था और उसकी हमेशा मदद करता था। एक दिन विमल को गांव के स्कूल से शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। शारदा देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने बेटे के कॉलेज जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली। विमल शहर गया और अपने कॉलेज में दाखिला लिया। वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती था और हमेशा अच्छे अंक लाता था। वो अपने कॉलेज में भी बहुत लोकप्रिय था। विमल का एक दोस्त था जिसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही अमीर परिवार से था। वो विमल का बहुत अच्छा दोस्त था। वो विमल की हमेशा मदद करता था और उसकी हर इच्छा का सम्मान करता था। एक दिन रवि ने विमल को अपने घर आमंत्रित किया। विमल रवि के घर गया और उसने देखा कि रवि का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। रवि के घर में हर तरह की सुविधाएं थीं। विमल ने रवि के घर में ऐसी सुविधाएं देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो रवि के घर से बहुत प्रभावित हुआ। विमल ने रवि से उसके घर के बारे में पूछा। रवि ने बताया कि उसके पिताजी एक बहुत ही बड़े व्यवसायी हैं। उनके पास बहुत पैसा है। विमल को रवि के घर को देखकर बहुत ईर्ष्या हुई। वो सोचने लगा कि अगर उसके पास भी उतना पैसा होता तो वो भी अपने घर में ऐसी ही सुविधाएं रखता। विमल शहर में पढ़ते हुए अपनी मां को बहुत याद करता था। वो अक्सर अपनी मां को पत्र लिखता था और उन्हें अपने बारे में बताता था। एक दिन विमल को अपनी मां से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि उनकी मां बीमार है और उन्हें इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। विमल अपनी मां की बीमारी की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कहां से लाए, यह नहीं समझ पाया। विमल ने अपने दोस्त रवि से मदद मांगी। रवि ने विमल को आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद करेगा। रवि ने अपने पिताजी से विमल की मां के इलाज के लिए पैसे मांगे। रवि के पिताजी ने विमल की मां के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते। विमल बहुत निराश हुआ। वो नहीं समझ पा रहा था कि वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कहां से लाए। विमल अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगा। विमल बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और उसकी मेहनत देखकर उसके मालिक ने उसे बहुत जल्द ही तरक्की दे दी। विमल को अच्छी सैलरी मिलने लगी और वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे विमल अपनी मां को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने विमल की मां की जांच की और बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, लेकिन उनका इलाज संभव है। लेकिन इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। विमल ने अपनी मां का इलाज शुरू करवा दिया। वो अपनी मां के पास हर दिन जाता था और उनकी देखभाल करता था। कुछ महीनों के इलाज के बाद विमल की मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने विमल को बताया कि उनकी मां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। विमल बहुत खुश हुआ। वो अपनी मां के लिए बहुत खुश था। विमल की मां के इलाज के दौरान विमल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वो बहुत मेहनत करता था और हमेशा अच्छे अंक लाता था। विमल ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। वो अपनी मां की देखभाल करने के लिए घर वापस आ गया। विमल ने अपनी मां को एक अच्छा जीवन दिया। वो उनकी हर इच्छा का सम्मान करता था और उनकी हमेशा मदद करता था। एक दिन विमल को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि रवि की मां की मृत्यु हो गई है। विमल बहुत दुखी हुआ। वो रवि के घर गया और उन्हें सांत्वना दी। रवि बहुत उदास था। वो अपनी मां के बिना नहीं रहना चाहता था। विमल ने रवि को समझाया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने रवि को अपनी मां की याद में एक चैरिटी ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया। रवि ने विमल की सलाह मान ली और उन्होंने अपनी मां की याद में एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। विमल और रवि ने मिलकर कई लोगों की मदद की। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक दूसरे की हमेशा मदद की।
विमल और रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें धन दौलत से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से दूसरों का दिल जीतना चाहिए।